अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं ज़िया मुगल और उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। तो आज के दिन मैं एक बहुत ही इंफॉर्मेशन भरी वीडियो आपके लिए लेके आया हूं, जिसके अंदर हम एक फर्टिलाइज़र के बारे में बात करेंगे जो कि आप घर पे बहुत ही आसानी के साथ फ्री ऑफ कॉस्ट बना सकते हैं। तो आए अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। जी तो दोस्तों, ये है वो चीज़ जो कि हमारे प्लांट्स के लिए बहुत ही ज़्यादा मुफीद है। अक्सर हम लोग अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में बहुत सी ऐसी अशिया देखते हैं जो कि हमारे प्लांट्स के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित हो सकती हैं, लेकिन हमें उनके यूज़ के बारे में नहीं पता होता और हम उन्हें बस जस्ट एक वेस्ट के तौर पर लेते हैं। और जैसे ही वो चीज़ हमारे पास रेडी होके आती है और हम उसे वेस्ट कर देते हैं, बजाय इसके कि हम उसे अपनी गार्डनिंग में यूज़ कर सकें। मैं इंशाल्लाह जैसे जैसे मुझे पता चलता रहेगा नई नई चीज़ों के बारे में, तो मैं उनके ऊपर एक सेपरेट वीडियो बना के आप लोगों के साथ शेयर करता रहूँगा, ताकि आप लोगों की नॉलेज में भी इजाफा हो और आप लोगों की गार्डनिंग भी अच्छे से चलती रहे, आपके प्लांट्स भी अच्छे से ग्रोथ करते रहें। तो अब बात करते हैं ये चीज़ है क्या। ये है लकड़ी की राख। लकड़ी, ये जैसे आप देख सकते हैं ये पीस है लकड़ी का। इसको अगर हम जलाएंगे तो ये लकड़ी की राख हमारे पास बन के आ जाएगी, जो कि हमारे प्लांट्स के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद चीज़ है। अब सबसे पहले बात करते हैं इसके फ़ायदे के बारे में। इसके बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स हैं, बहुत ही ज़्यादा। लकड़ी हम जला लेते हैं और हमारे पास राख बन के आ जाती है। तो इसके अंदर नाइट्रोजन भी होती है, इसके अंदर फास्फोरस भी होती है और इसके अंदर पोटाशियम भी होती है। तीनों कंपोनेंट्स प्लांट की ग्रोथ के लिए बहुत अच्छे और बहुत ही ज़्यादा मुफीद समझे जाते हैं। तो अब बात करते हैं इसके बेनिफिट्स के बारे में। इसका सबसे पहला बेनिफिट ये कि अगर आपके पास घर में मिर्चों के या टमाटर के पौधे हैं और उनके ऊपर फ्लावरिंग और फ्रूटिंग नहीं होती, अगर फ्रूट लगता भी है तो बहुत छोटे साइज़ का लगता है, उसका साइज़ इंक्रीज़ नहीं होता, तो उसका हल है ये लकड़ी की राख। दूसरे बेनिफिट के बारे में बात करते हैं। अगर तो आपके पॉट के ऊपर फंगस आ जाता है और आपका पॉट ग्रीनिश हो जाता है, तो उसका भी हल है ये आपका वुड ऐश। इसको हम कहते हैं वुड ऐश, यानी लकड़ी की राख। और तीसरा इसका मेन बेनिफिट ये कि अगर आप सीड स्टोर करना चाहते हैं, अगर आपके एरिया में ह्यूमिडिटी ज़्यादा है और आप सीड स्टोर करते हैं, लेकिन जब आप उनको उगाने के लिए निकालते हैं तो आपके सीड एक्सपायर हो जाते हैं, आपके सीड ख़राब हो जाते हैं, तो उसका भी हल है ये हमारी लकड़ी की राख। इसको आप अगर अपने सीड्स पे लगा के रखेंगे तो इंशाल्लाह आपके सीड्स अच्छे से सेफ़ एंड साउंड पड़े रहेंगे और जब आपको ज़रूरत पड़े उनको ग्रो करने की तो आप उनको निकाल के अच्छे से ग्रो कर सकते हैं। ये हमारा फंजीसाइड का काम भी करता है और ये हमारा फर्टिलाइज़र भी है, और इसके और भी बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स हैं, लेकिन हमारी गार्डनिंग के लिए ये 3 से 4 बेनिफिट ही काफ़ी हैं इसके। तो अब बात करते हैं इसके यूज़ के बारे में। तो जैसा कि मैंने आपको बता दिया कि इसको आप घर पर किस तरह बना सकते हैं। लकड़ी के आप कुछ पीसीज ले लें, उन्हें जला लें और जब वो राख में कन्वर्ट हो जाएं उसको आप ठंडा होने के लिए किसी बाउल में डाल लें। जैसे ही वो ठंडे हो जाएं तो आप उसको स्टोर कर लें और टाइम टू टाइम आप उसको यूज़ कर सकते हैं। अगर तो आप इसको छानना चाहें तो आप इसको छान भी सकते हैं, नहीं तो आप इसको ऐसे भी यूज़ कर सकते हैं। तो इसके अब यूजेज के बारे में बात कर लेते हैं कि हम इसको कैसे कैसे और कहाँ कहाँ और कब कब यूज़ कर सकते हैं। जी तो दोस्तों, ये हमारे टमाटर के प्लांट्स पड़े हुए हैं। अगर तो आपके टमाटर का प्लांट अच्छे से ग्रो नहीं कर रहा, और जैसा कि मैंने आपसे पहले भी जिक्र किया कि अगर उसके ऊपर फ्रूट नहीं लग रहा या फ्रूट लगता है तो बहुत छोटे साइज़ का लगता है, तो आपने वुड ऐश अपने पास रेडी कर लेना है और आपने अपने हाथ की मदद से या किसी भी टूल की मदद से उसके ऊपर थोड़ा सा पाउडर इसका स्प्रिंकल कर दें और इसकी गोडी करना चाहें तो गोडी करके इसको पानी दे दें। अभी फ़िलहाल इसके अंदर पानी मौजूद है तो इसकी गोडी हम नहीं करेंगे, इसको ऐसे ही पड़ा रहने देंगे। जब हम इसको पानी देते जाएंगे तो ये हमारा वुड ऐश जो है वो इसकी जड़ों तक जाता रहेगा और ये प्लांट अपनी नीड जो है इसके न्यूट्रिएंट्स की वो इसी वुड ऐश से सक करता रहेगा। और इससे फ़ायदा क्या होगा कि इसकी ग्रोथ भी अच्छी होगी, इसके लीव्स भी हेल्दी हो जाएंगे और इसके ऊपर जो फ्लावर लगेंगे वो भी हेल्दी लगेंगे और इसके ऊपर जो फ्रूट लगेगा वो भी हेल्दी लगेगा और बड़े साइज़ का लगेगा। तो ये ट्रिक आप अपने जितनी भी सब्जियां और जितने भी फ्रूट वाले प्लांट्स हैं उन सभी के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। और दूसरा ये कि आप अपने फ्लावरिंग प्लांट्स के ऊपर भी इसको अप्लाई कर सकते हैं। फ्लावरिंग प्लांट के ऊपर अगर फ्लावर नहीं लगते या फ्लावर बहुत छोटे साइज़ के लगते हैं तो उसके अंदर भी आप वुड ऐश का इस्तेमाल कर सकते हैं। सिंपल वुड ऐश पकड़िए और पॉट के अंदर जहाँ जहाँ आपको मिट्टी नज़र आए वहाँ वहाँ इसको थोड़ा थोड़ा स्प्रिंकल करते जाएं। और इसको आपने ज़्यादा यूज़ नहीं करना। 15 से 20 दिन के बाद अपने पॉट के हिसाब से आपने टेबल स्पून या टी स्पून जितने आपकी पॉट की रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से आपने वुड ऐश को यूज़ करना है। आपने इसका ज़्यादा यूज़ नहीं करना, नहीं तो आपके प्लांट्स के ऊपर बर्निंग भी आ सकती है।
आप 15 से 20 दिन के बाद इसको यूज़ करते रहेंगे तो इंशाल्लाह आपको बहुत ही अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। पॉट के ऊपर वाली सरफेस एरिया पर फंगस आ गया है या उसके ऊपर ग्रीन मॉस उग गई है तो उसका भी हल है ये वुड ऐश। इसको जहाँ जहाँ आपको लगता है कि फंगस है या मॉस उगी हुई है तो वहाँ आप उस एरिया पे इसको स्प्रिंकल कर दें तो इंशाल्लाह कुछ ही दिनों में वो मॉस आपकी डेड हो जाएगी और जितनी भी वीड्स या जड़ी बूटियाँ उगी हुई हैं वो सारी की सारी डेड हो जाएंगी और प्लांट अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक एनर्जी सक करता रहेगा नीचे रूट से और उसकी ग्रोथ अच्छी हो जाएगी। और जैसा कि मैंने आपके साथ पहले भी शेयर किया कि इसका बेनिफिट ये भी है कि आप सीड्स को स्टोर करने के तौर पर भी इसको यूज़ कर सकते हैं क्योंकि ये एंटी फंगल है। अगर आप इसको अपने सीड्स के ऊपर लगा लेंगे, इसको हल्का सा गीला कर लें और सीड्स के ऊपर इसकी एक कोटिंग कर दें, इसकी एक कवर बना दें सीड्स के ऊपर और उन्हें आप स्टोर कर सकते हैं। ये एंटी फंगल है और फंगस को सीड से दूर रखेगा और अगर फंगस नहीं आएगा सीड्स के ऊपर तो इंशाल्लाह सीड हमारे सेफ एंड साउंड पड़े रहेंगे। जब हमें ज़रूरत होगी हम उन्हें निकाल के ग्रो कर लेंगे। और इसका सबसे मेन और बड़ा बेनिफिट ये भी है, अगर आप लोगों ने अपने घर में मुर्गियाँ या कोई भी पालतू जानवर रखा हुआ है तो आप उनके पिंजरे के अंदर उनके नीचे जहाँ पे वो रहती हैं वहाँ पे आप इसको भी स्प्रिंकल कर सकते हैं ताकि रात के टाइम अगर ठंड ज़्यादा होती है तो ये आपके एनिमल्स को गर्मी प्रोवाइड करेगा और आपके जानवर जो हैं पालतू जानवर वो सर्दी की वजह से उन्हें कोई भी मसला नहीं होगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर लें। अगर आपका कोई सवाल रह गया है तो आप वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं, इंशाल्लाह उसका भी आंसर आपको जल्द से जल्द मिल जाएगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। अपना ख्याल रखिएगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।